छत चू रही थी। अरे कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया होता, सिविल इंजीनियर की जानकारी इतनी हमें भी है। 50,000 से 1 लाख रुपए एक छत में लगते हैं। आप उसको अगर उसको चूना बंद करना हो या उसको मरम्मत करनी हो, आप यहाँ पर अपनी छत की मरम्मत नहीं, दिल्ली की जनता की मरम्मत करने में तुले हुए थे। ये राघव चड्ढा, संजय सिंह, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, तभी सिर्फ 30 करोड़ वाली बातें कर रहे हैं। तभी इन्हें पता नहीं है क्या बोलना है तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अरे छत चू रही है, उसको रेनोवेट कराना और 45 करोड़ का इंटीरियर शाही महल में कराने में जमीन आसमान का अंतर है। ये घोटाले पर घोटाले। स्वास्थ्य मंत्री मोहल्ला क्लिनिक में जनता को छोड़ कुत्ते बिल्लियों का इलाज करा रहे हैं। वहां की दवाइयां लेके लोग ठीक होना छोड़ अपनी और स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। हवाला करके आज जेल में है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, शराब मंत्री बनकर शराब घोटाले कर आज जेल में है। मैं तो जानना चाहती हूँ ये ऐसा कौन सा मार्बल है जो 6 करोड़ का वियतनाम से मंगवा कर आप हमाम बनवाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ 20-20 लाख के कालीन लाते हैं, 8-8 लाख के पर्दे लाते हैं, 1.5 से 2 करोड़ के माइक्रोवेव ग्रिलर बनाते हैं। ये कहाँ से आ रहा था ये पैसा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर जो उनके शीश महल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर के रिनोवेशन में खर्च किए हैं। उसको लेकर बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता निकत अब्बास जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को मैम आप किस तरह से देखती हैं। 45 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन पर खर्च किए हैं। बिल्कुल, 45 करोड़ रुपए जब मैं सुनती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांपती है ये सुनते हुए कि आम आदमी से बना एक व्यक्ति खास आदमी, और खास आदमी से उसको हैवान बनने में ज़्यादा देर लगी नहीं। जो व्यक्ति दिल्ली का बेटा, दिल्ली का आम आदमी होने का बड़ा झूठा दावा करता था, उस व्यक्ति ने उस समय, जिस समय कोरोना की महामारी से हाहाकार मचा हुआ था, त्राहिमाम मचा हुआ था, दिल्ली में हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी, उस समय जो पैसा बेड्स को अरेंज करने में, इमरजेंसी सर्विसेज अरेंज करने में, दवाइयां अरेंज करने में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करने में लगाने चाहिए थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री, अपने आप को आम आदमी कहने वाले मुख्यमंत्री, अपने घर को रेनोवेट करा रहे थे। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख में नहीं, पूरे 45 करोड़ में। मैं तो जानना चाहती हूँ ये ऐसा कौन सा मार्बल है जो 6 करोड़ का वियतनाम से मंगवा कर आप हमाम बनवाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ 20-20 लाख के कालीन लाते हैं, 8-8 लाख के पर्दे लाते हैं, 1.5 से 2 करोड़ के माइक्रोवेव ग्रिलर बनाते हैं। ये कहाँ से आ रहा था ये पैसा। जाहिर सी बात है, दिल्ली की जनता की खून पसीने की जो मेहनत थी, गाड़ी कमाई थी, उसको आपने एक्सटॉर्ट किया। कभी हवाला, कभी शराब घोटाला, तो कभी ये शीश महल की तैयारी। मेरी रूह कांपती है ये याद करते हुए कि कोरोना की महामारी में लोगों के घर उजड़ रहे थे, लोगों के घर के सदस्य उनकी गोद में तड़प कर मर रहे थे क्योंकि सिलेंडर्स नहीं थे ऑक्सीजन के। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या चिंता थी कि अपने घर में कालीन बिछवाऊंगा, अपने बच्चों के लिए 25 से 75 लाख की वार्डरोब्स बनवाऊंगा। आज अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। ये जो आप प्रचंड प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का देख रहे हैं, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ नहीं, दिल्ली की जनता की आवाज़ है। आज हम सवाल पूछ रहे हैं, केजरीवाल जवाब दीजिए। मैम, ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि छत जो है वो टपक रही थी, इसलिए जो है ये रिनोवेशन का काम किया गया, और संजय सिंह ने ये भी कहा कि सिर्फ 30 करोड़ रुपए ही तो लगे हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छत चू रही थी। अरे कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया होता, सिविल इंजीनियर की जानकारी इतनी हमें भी है। 50,000 से 1 लाख रुपए एक छत में लगते हैं। आप उसको अगर उसको चूना बंद करना हो या उसको मरम्मत करनी हो, आप यहाँ पर अपनी छत की मरम्मत नहीं, दिल्ली की जनता की मरम्मत करने में तुले हुए थे, उनके साथ मजम्मत करने में तुले हुए थे। आप ये कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार दिल्ली की जनता का पैसा लूट कर अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करिए। ये राघव चड्ढा, संजय सिंह, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, तभी सिर्फ 30 करोड़ वाली बातें कर रहे हैं। तभी इन्हें पता नहीं है क्या बोलना है तो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। अरे छत चू रही है, उसको रेनोवेट कराना और 45 करोड़ का इंटीरियर शाही महल में कराने में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली की जनता को आपने खून के आंसू रुलाया है, ये जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। आज जनता मांग कर रही है कि इस्तीफा दो, 2 साल बाद होने वाले चुनाव कल करा लो, अरविंद केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ जाएगी। आज दिल्ली की जनता परेशान हो गई है। जवाब दीजिए, ये 45 करोड़ रुपया इतने आम आदमी ने इस्तेमाल कहाँ करे।
मैम, जो रकम खर्च की गई है 45 करोड़ रुपए, उसे टुकड़ों में बांटा गया है ताकि जो है ओपन टेंडर ना निकालना पड़े। तो ये पूरा जो षड्यंत्र है, ये पूरी चीज़ें रची गई हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा होता तो ओपन टेंडर निकालना पड़ता, उसका हिसाब किताब देना पड़ता, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने होशियारी दिखाते हुए इस तरीके से जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर शराब माफियों के साथ साठगांठ कर चोरी चकारी करी थी, जिसकी वजह से आज मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सेम उसी प्रकार इन्होंने साठगांठ करी थी कॉन्ट्रैक्टर्स से, जहां पर इन्होंने कंसल्टेंसी दी है 1.5 करोड़ रुपए की। सिर्फ कंसल्टेंसी गई है कि कहां पर क्या लगेगा, उसको आपने टुकड़ों में बांटा क्योंकि आपको पता तो ऑडिट हो जाएगी। और आज ये जनता सवाल पूछ रही है कि आप किसी प्राइवेट एजेंसी या फिर ऑडिट के बिना किस प्रकार सरकारी अपने महल को महल और बड़ा बना सकते हैं और उसे शाही महल में तब्दील कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये कहा करता था मैं वैगनार में चलूंगा, 1 BHK के फ्लैट में रहूंगा, सरकारी कोठी नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल तो मतलब ही नहीं होता, आज कहाँ गया वो? आज वो मुख्यमंत्री नहीं, आज वो दिल्ली का राजा बनकर बैठा है। इतने तो बड़े बड़े राजाओं के पास संपत्ति नहीं हो रही होगी जितनी अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ में अपने घर की सजावट कर ली। एक मौका हमें भी दीजिए, घर के भीतर घुसने दीजिए, कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो तसल्ली हो कि हमारा पैसा लगा कहाँ है। हमें भी घर का टूर दीजिए ताकि हम भी देखें ये जो ठंडा मलमल वाला पत्थर है ये आया कहाँ से, इसको छूकर लगता कैसा है। हमारा पैसा आपने इस्तेमाल करिया, हमारा इतना तो हक है कि उन पर्दों का एक बार बोसा लेकर देख लें कि ये दिखता कैसा है। बीजेपी सवाल लगातार उठा रही है क्योंकि कोविड में ये खर्च किया गया है, अहम बात ये है। और ये भी आम आदमी पार्टी संजय सिंह कह रहे हैं बाकायदा कि प्रधानमंत्री भी तो खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री अपने कपड़ों पर खर्च करते हैं, पेन पर खर्च करते हैं, लाखों चश्मे पर खर्च करते हैं, जहाज में बैठते हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है, दिल्ली की जनता आरोप लगा रही है। आप सोचिए, एक आम व्यक्ति, आज इतनी भीड़ है, इनमें से पूछिए न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किसी ना किसी अपने जानकार को खोया होगा कोविड के दौरान, क्योंकि बेड की कमी थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। आप जरा जाकर पूछेंगे ना तो उनकी आंखें नम हो जाएंगी। आप सोचिए, यही 45 करोड़ रुपया अगर अस्पताल बनाने में लगा दिया होता या बेड लगाने में लगा दिया होता तो न जाने कितने घर जो बर्बाद हो गए वो आबाद होते, न जाने कितनी कोख जो उजड़ गई वो आज आबाद होती, न जाने कितने घर में जो मौतें हुई वो नहीं होती। आप हत्यारे भी हो, आप एक हैवान भी हो, आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। और रही आम आदमी पार्टी की जो झूठे आरोप हैं कि प्रधान सेवक को ये दिया जाता है, आज मेरे पास जो संपत्ति है, अगर मैं अपनी खुशी से अपने प्रधान सेवक के नाम करना चाहूँ या अपनी संपत्ति में से कुछ निकाल कर उनको तोहफा देना चाहूँ, उसमें और पैसा लूट कर अपने ऊपर लगाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो प्रधान सेवक करते हैं या जो कपड़े वो पहनते हैं वो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स उनके फ़ैन है ना भाई, देश के प्रधान सेवक है, वो उन्हें देना चाहते हैं और प्रधान सेवक उनका दिल रखने के लिए वो पहनना चाहते हैं, तो वो उनके आपस का प्रेम है। लेकिन उन्होंने कब कहा कि मैं अपने निजी आवास में या जिस घर में मैं रह रहा हूँ उसमें शीश महल बनाने वाला हूँ जनता का पैसा लूटकर? उन्होंने ना कहा ना करा, आपने तो करके दिखाया है और दिल्ली की जनता के मुंह पर तमाचा मारा है। आज दिल्ली की जनता परेशान है, खून के आंसू रो रही है। उस खून के आंसू का मजाक उड़ाना बंद करिए, वहाँ पर अपने हाथ धोना बंद करिए। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जिस तरीके से लूज शर्ट पहनते हैं, वो 5 से 10 रुपए का अपना पेन लगाते हैं जेब में और हवाई चप्पल पहनकर घूमते हैं, ये दिखावा ही है जिस तरीके से पूरा घोटाला नहीं है? मैं तो भैया श्योर हूँ कि दिखावा है, और मैं क्या पूरा देश जान गया है। ये घोटाले पर घोटाले, स्वास्थ्य मंत्री मोहल्ला क्लिनिक में जनता को छोड़ कुत्ते बिल्लियों का इलाज करा रहे हैं, वहाँ की दवाइयाँ लेके लोग ठीक होना छोड़ अपनी और स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, हवाला करके आज जेल में है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे, शराब मंत्री बनकर शराब घोटाले कर आज जेल में है। भाई बेल मैंने थोड़ा ना रिजेक्ट करी है, भारतीय जनता पार्टी ने बेल नहीं रिजेक्ट करी है, देश जानता है, न्यायालय ने रिजेक्ट करी है, तो कुछ तो गलत किया है ना आपने। उस गलती का जनता आज हिसाब मांग रही है। और ये नेले पे दहला आपने कर दिया, पैसा लूटा कहीं से, बचाया कहीं से, दिखाया किसी और को, टेंडर किसी और को दिया, अपने घर वालों में कॉन्ट्रैक्ट बांटकर अपने घर वालों को फायदा दिया और अपना निजी आवास, अपने शीश महल बनाया है। ये जो नाटक है चप्पल पहनने का और ये शर्ट ढीली ढीली पहनने का, ये सिर्फ नाटक है। मुखौटा आम आदमी होने का आपसे उतर गया है। मैंने कहा ना,
ना, पहले आम आदमी ने बन के दिखाया खास आदमी से बन गया फैवान आदमी। ये सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने। और एक बात याद रखिएगा, जिस हमाम में आपने वियतनाम से मंगाए हुए मार्बल लगाए ना, उसी हमाम को तोड़कर अगर आपकी राजनीति की कब्र न खुद जाए तो हमारा नाम बदल देना। ठीक, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना निकत अब्बास जी को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी से खास आदमी बने, और उसके बाद जिस तरीके से अपने घर में मार्बल का उन्होंने पत्थर लगाया है, एक दिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति उसी तरीके से खत्म होगी कि वहीं उनकी राजनीति दफन हो जाएगी। ये साफ तौर पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है।